बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्मजात तथा अर्जित। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है जन्मजात अभिप्रेरणा। जब जन्मजात अभिप्रेरण यानी भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि, यानी ये सभी जन्मजात अभिप्रेरण होते हैं। और अर्जित अभिप्रेरण है आपके सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा आदि। इस प्रकार थॉमसन ने अभिप्रेरण को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। स्वाभाविक अभिप्रेरण जैसे खेलना, सुख प्राप्त करना। कृत्रिम अभिप्रेरण यानी पुरस्कार, प्रशंसा, दंड। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक या घातक होता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। यह स्थानांतरण कई प्रकार का हो सकता है। सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, निम्न में से कौन मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, गेस्टाल्टवाद। सीखने के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है और फिर वह अपनी सूझ और अनुभव के द्वारा उस परिस्थिति या समस्या का समाधान करता है। इस सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक वन मानुष पर किया गया था। गेस्टाल्ट अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है गेस्टाल्टवाद। कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो गेस्टाल्टवाद होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, एबिंगहास मनोवैज्ञानिक ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग सीखने की सामग्री के रूप में प्रयोग करने को कहा है। उनके अनुसार निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों को प्रयोग करना आसान हो जाता है। एबिंगहास किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग को कहा है, यानी निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो एबिंगहास। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, सीखने के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक का पूरा नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक। यह यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशु व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया दोनों का कार्य किया, जिससे उन्हीं के कार्य के आधार पर आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए हैं, जो निम्न है। तत्परता का नियम, थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, सीखना है, आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। सीखना है, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम। सीखना है, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये सभी। क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम सीखना सतत रूप से चलने वाली वह सार्वभौमिक प्रक्रिया जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। सीखने की गति में वातावरण के अनुरूप परिवर्तन होता है। अधिगम प्रक्रिया 2 तत्व निहित हैं। पहला है परिपक्वता, दूसरा है पूर्व अनुभवों से प्राप्त परिणाम। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है। शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित
सीमा तक चलती है। शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 को रिपीट कर लेते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया है रॉस ने। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है रॉस द्वारा। रॉस के अनुसार चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के उस विकास का अध्ययन किया जाता है जो बालक के जन्म से परिपक्वता की अवस्था तक होती है, अर्थात बालक सामान्य से विशिष्ट होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक ही होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है तथा उनके अनुसार ही उनका पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा। अच्छी स्मृति की पहचान है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। तो आंसर होगा ये सभी। स्मृति एक क्षमता है जिसके सहारे उद्देश्यपूर्ण कार्य किए जाते हैं तथा व्यक्ति विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। अच्छी स्मृति के निम्न विशेषताएं होती हैं। पहली है शीघ्र पुनः स्मरण, पहचान, अच्छी धारणा और चौथा है समायोजन और आदि। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन सी, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। संवेग यानी इमोशन का शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे इमोशन कहते हैं। ई का अर्थ अंदर से तथा मोशन का अर्थ गति, अतः अंग्रेजी में इमोशन शब्द का अर्थ आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देने से है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। जन्म से बालक अपने माता पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करता है एवं कालांतर में उनमें से कुछ के व्यवहारों का अनुकरण अपने व्यवहार में करने लगता है। इसी प्रकार कौशल या किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता हासिल करने की पहली अवस्था भी अनुकरण ही है। अनुकरण के माध्यम से ही वह कई प्रकार के कौशल सीख लेता है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। आंसर होगा ऑप्शन डी, बिने साइमन। मानसिक आयु के सम प्रत्यय का प्रतिपादन बिन्ने के द्वारा किया गया था। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है तथा इसके आधार पर बालक को मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि आदि विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। एवं 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर सफल बुद्धि परीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, ये सभी। क्वेश्चन नंबर व्याख्या देख लेते हैं। 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था में शैशवावस्था कहते हैं। 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षा विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि से शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार की शिक्षण पद्धति वर्तमान समय में प्लेवे स्कूल में अपनाई जाती है। मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन मारिया मॉन्टेसरी तथा किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन फ्रॉबेल ने किया था। मॉन्टेसरी का मारिया मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन का
फ्रोबेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, बाल विकास में आंसर होगा ऑप्शन सी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। व्याख्या दे रखी है, बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है। बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बाल्यावस्था की अवस्थाएं निम्न है। पहली है गर्भावस्था 0 से 9 माह, दूसरी है शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, गर्भावस्था 0 से 9 माह, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष। चौथी है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ओके, थैंक यू।